गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। हमने चैप्टर 9 के सारे टॉपिक जो हमारे 70% सिलेबस में इंक्लूडेड है वो हमने कल सारे डिस्कस कर लिए थे। आज हम उनके क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। सबसे फर्स्ट दिया है ऑप्शनल। वैसे भी आपके जो 12th का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें ऑप्शनल क्वेश्चंस नहीं आते। उसमें स्टार्टिंग जो होते हैं वो शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप के होते हैं, एक एक मार्क्स के। फिर शॉर्ट टाइप में आता है और फिर आता है लॉन्ग टाइप में। 3 टाइप के सवाल आते हैं। लेकिन फिर भी हम मान लो अगर इसका भी क्वेश्चन बना तो बन सकता है कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट दिया हुआ है कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट बाइंड्स द डेटा फंक्शंस टुगेदर। तो इसका आंसर है क्लास। क्लास के अंदर क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर है, प्रॉपर्टीज मीन्स डेटा वेरिएबल्स एंड बिहेवियर मीन्स फंक्शंस, डेटा मेंबर फंक्शंस, तो वो कहाँ बाइंड होते हैं? क्लास के अंदर। दूसरा, बाय डिफॉल्ट द मेंबर ऑफ क्लास आर। क्लास के जो मेंबर होते हैं, अगर हम पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड कुछ भी नहीं लिखते हैं तो वो क्या माना जाएगा? तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट माना जाता है, यानी कि आप उसको क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर पाओगे। विच इज एन इन एक्सेस स्पेसिफायर, तो पब्लिक भी है, प्रोटेक्टेड भी है, तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, स्टैटिक मेंबर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो ये तीनों ही ट्रू है। फर्स्ट लिखा हुआ है कि जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनेगा तब स्टार्टिंग वैल्यू 0 रहती है, बिल्कुल 0 रहती है उसकी। और मेमोरी में एक बार ही जगह लेते हैं, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि ओनली सिंगल कॉपी ऑफ द डेटा मेंबर इज क्रिएटेड। तो ये मेमोरी में एक बार ही स्पेस लेते हैं और बाकी सारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको शेयर करते हैं, और इन्हें क्लास वेरिएबल्स भी कहा जाता है। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है स्टैटिक मेंबर फंक्शन के बारे में। तो इसका आंसर देखो, स्टैटिक कीवर्ड बिल्कुल होना चाहिए। केवल स्टैटिक मेंबर ही एक्सेस होते हैं और क्लास के नाम से एक्सेस होते हैं, बिल्कुल ये सारे के सारे टॉपिक सही है। फ्रेंड फंक्शन हमारे कोर्स में नहीं है तो इसका क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। बाय द वे इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि नॉर्मल फंक्शन होता है, कहीं पे भी आप बना सकते हो, बट क्लास जहाँ होगी उसके नीचे ही बनेगा। और इसके साथ जो आर्ग्यूमेंट होगा वो उसी क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। नॉर्मल आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता। अब है वेरी शॉर्ट टाइप में, व्हाट इज क्लास। तो आप जितना भी हो सके अपने आपको जैसा क्लियर हुआ है, आपको जैसा समझ में आया है, अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें। एंड अगर आपको टिक लगवाने तो मैं आपको वो ही बता देता हूँ। क्लास का जो आंसर है वो आपको यहाँ से लिखना है, अ क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका जो है वो फर्स्ट का आंसर है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, यानी कि क्लास क्या होता है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होती है जिसमें फंक्शंस एंड डेटा दोनों को एक साथ बाइंड करके रखा जाता है, बंद एक ब्लॉक में रखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड वन जो आपका क्वेश्चन है वो है व्हाट इज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की डिफाइन देखिए कहाँ पर है, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। इसकी जो डिफाइन है वो ये है, यहाँ पर यहाँ से लिख लेना, लाइक बेसिक डेटा टाइप वी कैन क्रिएट द क्लास वेरिएबल्स ऑफ क्लास टाइप एंड दीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड का आंसर। नेक्स्ट जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्रेंड फंक्शन। इसको आप डिलीट कर लें, ये आपके कोर्स में नहीं रहा। अब फ्रेंड क्लास वैसे है तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप फ्रेंड क्लास का लगा लें आंसर, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। फ्रेंड क्लास कि जब हम किसी और क्लास के फंक्शन को या मेंबर फंक्शन को किसी दूसरी क्लास में मेंबर बनाते हैं, फ्रेंड बनाते हैं,
ये आपके थर्ड का आंसर, वेरी शॉर्ट टाइप के। नेक्स्ट है शॉर्ट टाइप। शॉर्ट में देखिए प्राइवेट और पब्लिक एक्सेस, तो इनकी आपको डिफाइन दे रखी है, वो आप लिख लेंगे। जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है एक्सेस मॉडिफायर, इसके जस्ट ऊपर पब्लिक और प्राइवेट बोला है, तो ये आप दोनों लिख सकते हैं। प्रोटेक्टेड नहीं दिया हुआ है क्योंकि वो इनहेरिटेंस में काम आएगा। नेक्स्ट डिफरेंस यही है कि पब्लिक को कहीं पे भी एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन प्राइवेट को क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक डेटा मेंबर्स। स्टैटिक डेटा मेंबर की अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए तो आप यहाँ पर आए और ये जो 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, ये तीनों आपका आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट टाइप। नेक्स्ट द थर्ड वन इज व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैटिक। तो सेम का सेम वही स्टैटिक डेटा मेंबर फंक्शन को ले लेना आप। ये स्टैटिक मेंबर फंक्शंस एंड इसके जो ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये आपका आंसर होगा नंबर 3 के। नेक्स्ट लॉन्ग टाइप। लॉन्ग टाइप आप इतने लॉन्ग वैसे आते नहीं हैं। व्हाट इज अ फ्रेंड फंक्शन, इसको आप डिलीट कर लें, ये आपके कोड से डिलीट हो चुका है, तो ये आपके नहीं आएगा। यहाँ पर आपको एक कॉम्प्लेक्स नाम से क्लास बनानी है जो आपको नंबर्स यूज में लेनी है, और मेंबर फंक्शंस टू कंप्यूट। तो कुछ नहीं करना है, इस नाम की आप क्लास बनाएंगे। इसमें 2 मेंबर मेथड रहेंगे, एक रहेगा इनपुट लेने के लिए और एक रहेगा आउटपुट शो दिखाने के लिए, और 2 एक्स्ट्रा में रहेंगे जो आपको क्या क्या परफॉर्म करवाना है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, राइट। तो एक ऐड नाम का फंक्शन बना लेंगे और एक सब्ट्रैक्ट नाम का। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ क्लास, ओनली आपको क्लास ही बनानी है, आपको पूरा प्रोग्राम नहीं बनाना। तो आप ऐसे बना सकते हैं इसको, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जैसा पॉसिबल हुआ। आप लिखेंगे सबसे पहले क्लास, क्लास का नाम क्या रखना है, कॉम्प्लेक्स। तो देन हम यहाँ पे लिखेंगे कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे वेरिएबल्स, अब आपको 2 नंबर्स चाहिए, तो यहाँ पर जो आपके डेटा मेंबर्स होंगे वो या तो आप 2 से भी काम कर सकते हो या आप 3 ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैंने को मान लो क्लास के अंदर ही लेना, तो इंटीजर A, B। फिर इन्होंने बोला है कि एडिशन और वो करवाना है, तो आप एक फंक्शन बना लो ऐड का, और यहाँ पर इन दोनों की टोटल करवा लीजिए A + B, एंड एक फंक्शन बना लोगे सब्ट्रैक्ट का, उसके बाद क्लास का ब्रैकेट बंद। ओनली आपको क्लास ही बनानी है। राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप डेटा मेंबर, फ्रेंड फंक्शन है तो ये भी नहीं आएगा, इसको भी आप डिलीट कर लीजिए, यानी ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, सेकंड वाला आपको करना है, ठीक है। तो ये आपका जो चैप्टर 9 था, ये आपका पूरी तरह से कंप्लीट है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं कभी भी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।